देख सकते हैं कि वो सेंड योर पे आउट। ठीक है, ईबे ने हमें जो है पे आउट सेंड किया है 2.99 का हमारे ट्रांसफर वाइज के बैंक अकाउंट के ऊपर। यहाँ से आप ट्रांसफर वाइज का जो बैंक अकाउंट है उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं। और देखूं तो मुझे 2 ईमेल रिसीव हुई थी। ठीक है, एक ये वाली ईमेल रिसीव हुई थी जिसके अंदर पहला जो डिपॉजिट था वो 0.01 का था और जो सेकंड डिपॉजिट था वो 0.03 का डिपॉजिट था, जो कि मैंने अपने ईबे के अकाउंट के अंदर ऐड करके अपना ईबे का जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई करना था। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी काफ़ी मेंबर्स को इशू आया था कि जी हमारा पे आउट का मेथड का इशू आ रहा है, हमारा पेमेंट का इशू आ रहा है, हमारा सेलर अकाउंट नहीं बन रहा। तो आज की ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। मैं सबसे पहले आपको स्टेप बता दूं कि ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। तो आप जो है सबसे पहले इस वीडियो का ओवरव्यू देख लें। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमने ईबे का जो सेलर अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट करना है। स्टेप 1। स्टेप 2 हमने किस तरह से अकाउंट का सेटअप करना है। स्टेप 3 हमने पेमेंट मेथड जो ट्रांसफर वाइज होगा वो हमने किस तरह से ऐड करना है। स्टेप 4 हमने जो पेमेंट मेथड ट्रांसफर वाइज का अकाउंट है उसको हमने किस तरह से वेरीफाई करवाना है। वो जो स्मॉल 2 डिपॉजिट होंगे जो कि हमें पहला ऑर्डर रिसीव होने के बाद जो है वो मिलेगा, वो हमने किस तरह से जो है अपना बैंक अकाउंट टू स्मॉल डिपॉजिट का ऐड करके हमने अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करवाना है। उसके बाद एक मैंने ये वीडियो इसलिए लंबी है क्योंकि मैंने एक रियल टाइम ऑर्डर जो है वो प्लेस किया था। जब पहला ऑर्डर रिसीव हो जाएगा पे का जो बिजनेस अकाउंट है वो वेरिफिकेशन मोड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पहला ऑर्डर आने के बाद किस तरह से आपने अपनी पेमेंट मेथड को वेरीफाई करवाना है ताकि आप लोग जो है पे आउट ले सकें। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप 1 से लेके ठीक है एंड तक। मैंने अपना 100% ट्राई की है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर जो है इस वीडियोस के अंदर मिल जाएं ताकि जो है आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो क्लियर हो सकें और एक अच्छी पैसिव इनकम बना सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आप अपना ईबे का अकाउंट जो ईबे का बिजनेस अकाउंट है वो आप बना सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बैठ के आप सेलिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको ईबे यूके का जो बिजनेस सेलिंग अकाउंट है वो बना के दिखाएंगे। तो आज हम इंशाल्लाह ईबे का अकाउंट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर किस तरह से डिपॉजिट मेथड अटैच करना है और किस तरह से हमने अकाउंट बनाना है, ये चीज़ हमने मेक श्योर करनी है। आपने सेम स्टेप को फॉलो करना है। पहले आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे ebay.co.uk की वेबसाइट के ऊपर आके आपने अपनी सारी डिटेल डालनी है। जो भी आपकी डिटेल है वो आपने सारी फिल आउट कर देनी है। तो अभी मैंने अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो सेटअप किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसको जो है वो लॉग इन करूँगा। तो अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। तो इसमें ये एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने पहले अपना पर्सनल अकाउंट क्यों बनाना है। ठीक है, आपने सबसे पहले बनाना अपना पर्सनल अकाउंट है। जब आपका पर्सनल अकाउंट बन जाए फिर आपने अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन हम अभी इस अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने लगे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी अभी 10 से 15 मिनट पहले हमने अकाउंट सेटअप किया था। आपके साथ ईमेल शेयर कर देता हूँ। आज है 28 तारीख। ठीक है, 28 तारीख को हमने ये अकाउंट सेटअप किया। ये ईबे की तरफ से सारी जो हमने चैट की थी, जो हमने मैसेज किए थे, ये उनकी तरफ से रिस्पॉन्स हमें मिला है, अपडेट आई है कि किस तरह से आपने अकाउंट को सेटअप करना है और किस तरह से आपने कोड जो वो ईबे वो जो वाइज का अकाउंट डिटेल है वाइज की अकाउंट डिटेल किस तरह से आपने ऐड करनी है। उन्होंने हमें मुकम्मल एक ईमेल के थ्रू गाइड किया है। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या आप इसको इंडिविजुअल रखना चाह रहे हैं। हमारे केस में हम इसको बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। वीडियो में इनको थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा ताकि जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो सिक्योर रहें।
क्लाइंट की। तो बिजनेस अकाउंट में वो आपका फुल नेम, लास्ट नेम, आपकी कंट्री और आपका जो यूके का एड्रेस होगा वो, यूके का फ़ोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपसे मांगेंगे, और आपका जो डायरेक्टर है आप कंपनी के वो आपने ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद शेयर होल्डर आपके ऑटोमेटिकली उठा लेगा आपकी कंपनी की डिटेल का इस्तेमाल करते हुए। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वो मांग रहा है बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल, कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड करें ताकि आप अपने इस अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ से आपने क्लिक करना है लॉग इन टू माई बैंक अकाउंट, इस पे आपने जो है वो क्लिक करना है लॉग इन टू माई बैंक अकाउंट। और एंड पे एक ऑप्शन आएगा, इनमें से आपके पास तो कोई बैंक नहीं है ना, तो हम करेंगे माई बैंक इज नॉट ऑन द लिस्ट। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपसे वो मांगेगा शॉर्ट कोड और आपका जो बैंक अकाउंट है वो। चलें, ये इसको हमने कंफर्म कर लिया और हमने इसको जो है वो चेक कर लिया। ठीक है, हम एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो अकाउंट है ट्रांसफर वाइज का अकाउंट, ये चीज़ मैं आपको मेक श्योर करवाना चाह रहा था कि ये हमारा ट्रांसफर वाइज का अकाउंट होगा जो हमने इसके अंदर अटैच किया है। ठीक है, तो अब हम नीचे जो है वो स्क्रॉल करते हैं, हमने इसको कंफर्म किया और हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले गया। इट मीन्स के हमारा जो वाइज का अकाउंट है वो ईबे ने एक्सेप्ट कर लिया, वह ये मुकम्मल डिटेल है, ये मैंने हाइड की हुई है, ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। ये हमारे क्लाइंट का जो अकाउंट है, ये मैं लाइव अकाउंट बना रहा हूँ आपके सामने। तो इंशाल्लाह हम इसकी सेलिंग लिमिट की भी बात करेंगे। तो ये सारा डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन आ गई हैं और ये जो है वो हमारी जो है इसके ट्रांसफर वाइज की डिटेल आ गई। चलें, हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम आपके सामने एक डेमो लिस्टिंग भी करके दिखाएंगे, उसको लाइव एक्टिव करके दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये जो अकाउंट है फुली एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है। अब हमने अपनी डिटेल को देखना है कि ये हमारा बिजनेस अकाउंट बना है या नहीं। हमें ईमेल भी आ गई होगी। सबसे पहले हम ईमेल देख लेते हैं कि ईमेल में हमें उन्होंने क्या भेजा है कि हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया है या नहीं। ठीक है जी, ये कंफर्मेशन सेटअप ऑफ योर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, इसको ओपन कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम इसका योर पे आउट मेथड हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक हो गया। ये हमारा उन्होंने अकाउंट भी सक्सेसफुली अपडेट कर दिया हुआ। हाउ डिड वी डू। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, बिजनेस पहले इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल आ रही थी, पर्सनल आ रही थी, अब बिजनेस अकाउंट आ रही है। आपके सामने ये सारी बिजनेस डिटेल आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, तो अब हमने इसका जो डैशबोर्ड है वो देखना है। हमारे पास इस टाइम जो है इसका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल इसका बेसिक है। हमने इसको सेलर हेल्प में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इसका डैशबोर्ड है, चलें, ये हमारे पास इसका ईबे का जो सेलर डैशबोर्ड है वो हमारे पास आ गया। हम इसको थोड़ा सा क्विकली कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर का टैब बता रहा है, ये सारी नेविगेशंस बता रहा है हमें कि किस तरह से आपने इसको देखना है। ये देख लें जी, हमारे पास इस टाइम अभी जो सेलिंग लिमिट है वो भी हम देख लेते हैं। करंटली हमारे पास जो है 10 यूनिट हम लिस्ट कर सकते हैं और 650 की हम जो है प्राइस लिस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैसेजेस पे देख लेते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस या ब्लॉकिंग का कोई मैसेज या कोई भी ऐसा मैसेज तो नहीं है जो हमारे अकाउंट को जो एट रिस्क में डाले। तो हम देख लेते हैं कोई मैसेजेस ईबे की तरफ से, योर पे आउट मेथड इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन। ये वही मैसेजेस हैं जो आपने ऑलरेडी ईबे की जो है वो ईमेल में आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिए थे। अभी एक सेलर जो वेलकम टू सेलर ऐप का आया। ठीक है, अब तक जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईबे का बिज़नेस सेलर अकाउंट बनाने के बाद जब आप
का पहला ऑर्डर आपको रिसीव होता है, फिर ईबे आपको कहता है कि आप अपने जो ट्रांसफरवाइज का अकाउंट है उसको वेरीफाई करें। तो ये आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि ये ईबे के जो कस्टमर सपोर्ट के बंदे हैं वो इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेंगे। ये ईबे का एक ऑटोमेटिक एल्गोरिथम है जो आपके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, तो इसमें आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। और अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस तब ही आएगा जब आपके अकाउंट में पहला एक ऑर्डर रिसीव होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि 6.99 की हमें एक सेल आई है, ठीक है। और ईबे हमें कह रहा है कि आप अपने अकाउंट को जो है वो वेरीफाई करें, अपने डिटेल जो है वो वेरीफाई करें। वीडियो में हम वो 2 स्मॉल डिपॉजिट देख लेते हैं जो कि ईबे ने ट्रांसफरवाइज के अकाउंट में सेंड किए थे, जो कि हमने ऐड करने थे अपने ईबे बिजनेस अकाउंट में, ताकि हम अपना ईबे का जो बिजनेस अकाउंट है उसको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ पेड के नाम से। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल नज़र आएगी ईबे के नाम से, ईबे FARL के नाम से, ठीक है। मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जी दिस इज़ नोटिफिकेशंस फॉर द बिजनेस ऑफ दिस, और यू हैव रिसीव 0.03 GB फ्रॉम ईबे FARL। ये इनका कोई बैंक अकाउंट है, इनकी तरफ से मुझे जो है एक स्मॉल डिपॉजिट बैंक की वेरिफिकेशंस के लिए मिला है। मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूं और देखूं तो मुझे 2 ईमेल रिसीव हुई थी, ठीक है। एक ये वाली ईमेल रिसीव हुई थी जिसके अंदर पहला जो डिपॉजिट था वो 0.01 का था, और जो सेकंड डिपॉजिट था वो 0.03 का डिपॉजिट था, जो कि मैंने अपने ईबे के अकाउंट के अंदर ऐड करके अपना ईबे का जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई करना था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वेरीफाइड जब सर्च करूं तो आपको एक 4th नंबर के ऊपर एक ईमेल रिसीव होगी, ठीक है, 5 अक्टूबर को जो आई थी वो। इसको सर्च करूं, यहाँ पे इसको सर्च करूं, सर्च करने के बाद ईबे की तरफ से जो ईमेल आई है वो मुझे ये रिसीव हुई है कि वी हैव वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स, यू आर ऑल सेट, ठीक है, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द मैक्रो डिपॉजिट अमाउंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। Thank you for providing the micro deposit amount. We verify your bank details. You are all set. If your payout were on hold, you will start receiving fund to your bank account providing there are no other issues। मतलब कोई भी और हमें ज़रूरत नहीं है अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए। अभी हमारे जो अकाउंट है वो टोटली वेरीफाई हो चुका है। तो ये सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कैसे किया है तो वो हम इस वीडियो में अभी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपने अपडेट अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपने क्लाइंट को एक मैसेज फॉरवर्ड करना है कि आपको आपके ट्रांसफरवाइज के अकाउंट के ऊपर 2 जो स्मॉल डिपॉजिट ईबे की तरफ से आए होंगे वो आपको सेंड कर दें। यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि ये आप जस्ट 2 टाइम एंटर कर सकते हैं। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम रॉन्ग जो है वो डिपॉजिट जो उन्होंने सेंड किए रॉन्ग टाइम अगर आपने ऐड किए, फिर आपने दोबारा अटैम्प्ट की, वो भी गलत हुई, तो ये आप कभी भी फिर अपना ईबे का अकाउंट खुद नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपको फिर ज़रूरत होगी कस्टमर सपोर्ट से बात करने के लिए, ठीक है। वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें आपको काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। हमारे केस में एक इस तरह का भी इशू है, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने अपने क्लाइंट से डायरेक्ट वो जो है 2 स्मॉल डिपॉजिट जो आए होंगे जो 0.01 से स्टार्ट हो रहे होंगे और 0.09 के अराउंड बोट होंगे, तो वो आपने यहाँ पे सिंपली ऐड करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके आपने जो है वो ईबे को सबमिट करवाना है। अच्छा, इसी दौरान मैं आपके साथ एक ईबे का जो लाइव चैट का प्रूफ है वो भी शेयर कर लेता हूँ। ईबे कह रहे थे कि आप जो है अब कोई भी फ़िज़िकली बैंक अटैच कर सकते हैं, ठीक है। हमने उनसे बात की थी कि हमारे पास कोई फ़िज़िकली बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे पास जो वाइज का बैंक अकाउंट है वो है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपके पास जो है वो इसका शॉर्ट कोड अवेलेबल है, तो आप हमें उसकी डिटेल शेयर करें, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास शॉर्ट कोड अवेलेबल है। मैंने फिर इसकी मुकम्मल जो
डिटेल हैं बैंक की, जो क्लाइंट की डिटेल थी वो मैंने इनको प्रोवाइड की। फिर उन्होंने थोड़ा स्टेप बताया कि आपने किस तरह से वेरीफाई करना। आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो 2 स्मॉल डिपॉजिट जो आपने ऑलरेडी पीछे वीडियो के स्टार्ट में प्रोसेस देख लिया होगा। ये बैंक डिटेल मैं थोड़ी सी वो हाइड कर दूंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। हमने ये मुकम्मल ईमेल जो उनकी तरफ से आई है, उन्होंने हमारा अकाउंट वेरीफाई कर दिया हुआ, ये हम आपको दिखाते हैं। Hello, thank you for verifying the bank details. We have verified your bank account for payout and release होल्ड पेमेंट। जो भी हमारी पेमेंट होल्ड की थी ईबे ने, वो सारी उन्होंने जो है वो क्लियर कर दिया है। ये एक ऑर्डर आया था, ऑर्डर के अगेंस्ट हमें उन्होंने जो है वो पेमेंट भी रिलीज़ कर दी है। अब हम ईबे के डैशबोर्ड पे जाके देख लेते हैं। अगर हम ईबे के डैशबोर्ड पे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी एरर जो मैसेज है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। कोई भी बैनर जो एरर का बैनर है वो अब शो नहीं हो रहा। तो ये हमें मैसेज आया कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर दिया हुआ है। हम अगर मैसेज पे क्लिक करें, अगर हम मैसेजेस पे क्लिक करें तो सेम वही मैसेज हमें देखने को मिल जाता है कि हमारा जो बैंक की डिटेल्स हैं वो वाइज की जो है वो वेरीफाई हो गई हैं, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो हमारी पेमेंट होल्ड हुई थी वो हमारी पेमेंट भी जो है वो उन्होंने रिलीज़ कर दी है। चले यहाँ से मैं वापस जाता हूँ अपने ईबे के डैशबोर्ड पे। बाकी के जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं ऑर्डर वाले टैब पे जाके ऑल ऑर्डर देख लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा ऑर्डर मिला था, और ये ऑर्डर हमें 28 सितंबर को आया था। यहाँ पे आप ऑर्डर की डिटेल भी देख सकते हैं। 6.99 जो है वो हमें ऑर्डर रिसीव हुआ था, ये इसकी अमाउंट है। अभी ये अनअवेलेबल है। हम ऑल ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ऑल ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हमें ऑर्डर आए होते हैं वो सारे हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अभी ये ऑर्डर की डिटेल मैं थोड़ी सी हाइड कर दूंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, लाइव आपके सामने दिखाई जा रही हैं। तो इसलिए 6.99 का हमें ऑर्डर आया था 29 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद इसकी जो 6.99 है वो हम पेमेंट देख लेते हैं। यहाँ से हम पेमेंट के सेक्शन पे जाते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन, जितनी भी अब तक हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं वो हम सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस के बाद अभी आप देख सकते हैं कि अवेलेबल हमने इतनी लिस्टिंग की हुई थी। इसके बाद अच्छा जी, अभी हमारे पास 2.99 टोटल फंड जो है वो पे आउट के लिए अवेलेबल है। इवन कि हमने तो 6.99 की चीज़ होल्ड की थी। ये इसलिए क्योंकि जो बिजनेस अकाउंट होता है, जब आपने ईबे की शॉप बाय नहीं की, ईबे की सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की, तो आपको जो है वो 0.36 पेंस ईच लिस्टिंग जब आप नहीं बनाते हैं तो आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये ईबे ने अपनी फ़ी जो है काट ली है। फ़ी काटने के बाद, ये सारी फ़ी काटने के बाद मेरा जो पे आउट होगा वो 2.99 बचा है। ये पे आउट की बात कर लेते हैं। जो ईबे की लिस्टिंग की इंजर्शन फ़ी निकालने के बाद 2.99 का वो हमारे ट्रांसफर वाइज के बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया है या नहीं, तो वो भी लाइव देख लेते हैं। यहाँ से मैं लिखता हूँ पे आउट, मैं अपनी ईमेल के ऊपर आया हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ पे आउट। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वही सेंड योर पे आउट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप यहां से देख सकते हैं कि वो ही सेंड योर पे आउट। ठीक है, ईबे ने हमें जो है पे आउट सेंड किया है 2.99 का हमारे ट्रांसफर वाइज के बैंक अकाउंट के ऊपर। यहाँ से आप ट्रांसफर वाइज का जो बैंक अकाउंट है उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो आप यहाँ से मुकम्मल इसकी डेट भी देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस आईडी वगैरह आप सब कुछ यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से नीचे अपने VPS पे आऊँ, VPS पे आने के बाद अगर मैं अपने ईबे के ऊपर आऊँ तो यहाँ से आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा कि जी हमने आपका जो पे आउट है वो हमने सेंड कर दिया है। 14 अक्टूबर को इन्होंने हमें सेंड किया था। हम इस ईमेल को भी जो है वो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसकी भी डिटेल देख लेते हैं, या स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2.99 का जो पे आउट था वो ईबे ने सेंड किया है हमारे ट्रांसफर वाइज के अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो अब तक की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो एक रियल टाइम समझ आ गई होगी जी। इस वीडियोस के अंदर मैंने अपना 100% आपको देने की ट्राई की है कि मैं स्टार्ट से लेके स्टेप 1 से लेके स्टेप एंड तक जाऊं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अकाउंट क्रिएशन से स्टार्ट करके अकाउंट सेटअप, उसके बाद पेमेंट सेटअप, पे आउट सेटिंग, उसके बाद अकाउंट लिस्टिंग के बाद जो पे आउट है, अकाउंट की वेरिफिकेशंस है, इसके अंदर मैंने A to Z आपको बता दिया है, कंप्लीट एक वीडियो बता दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं
से कोई समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शंस में बताना है। मैं इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरीज का जो है वो रिप्लाई करूंगा, ताकि आप जो है अपना ईबे के ऊपर अकाउंट सेटअप करें और ऑनलाइन अपनी एक पैसिव इनकम जो है वो जनरेट करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।